अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। तो दोस्तों आज की वीडियो में 4 से पॉइंट डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक डेवलपमेंट शेयर कर देता हूं। सबसे पहले इसी डेवलपमेंट से आगाज़ कर लेता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कनाडा की गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट कर लिया गया है। ये कांटेक्ट असल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए किया गया है। अब दोस्तों हो सकता है आपके ज़हन में हो क्या पाकिस्तान अब केले एक्सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान फ्रूट कोई एक्सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो सबसे अहम तरीन एक्सपोर्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी इंसानों को ही पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज भेजते हैं और इसी के ऊपर पाकिस्तान चलता है। आपको अच्छी तरह पता है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान की ह्यूमन को ही लेकर है। तो इससे पहले पाकिस्तान ने साउथ कोरिया के साथ डील्स किया था, इसके अलावा जापान के साथ किया था, सऊदी अरब यूएई इन कंट्रीज़ के साथ तो कब की डीलिंग हमारी है और बहुत सारे पाकिस्तानी काम भी करते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। अब दोस्तों कनाडा के साथ रब्ता किया गया कि पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है इसे कनाडा मुंतकिल किया जा सके और कनाडा भी इस बात के ऊपर राज़ी नज़र आया है कि जो उनकी नीड्स है, जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक पाकिस्तानी लेबर को वो ट्रेन कर लेंगे। अब ये बड़ा ज़रूरी मरहला होता है। वैसे तो पाकिस्तानी चाहें जा सकती हैं, कनाडा जाते भी हैं, लेकिन एक होती है वर्क फोर्स जो कि स्पेशली मुख्तलिफ कामों के लिए ली जाती है। जैसा कि जापान लेता है पाकिस्तान से, इसी तरह सऊदी अरब लेता है, यूएई लेता है, इस तरह मुख्तलिफ ममालिक और भी लेती हैं। तो कनाडा भी क्या करेगा कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्हें ट्रेन कर लेगा जो उनकी वर्क फील्ड जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी, तो फिर वो पाकिस्तानी लोगों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि देखें हर कंट्री की अपनी अलग अलग ज़रूरियात होती हैं, इस लिहाज से फिर पाकिस्तानियों को ट्रेन करना पड़ता है। अब दोस्तों पाकिस्तान के पास यंग पॉपुलेशन है भी बहुत ज़्यादा, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादातर तवज्जो इसी काम की तरफ देता है जिससे पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसीज भी आती हैं। इसके अलावा जर्मनी के साथ भी पाकिस्तान ने 3 मिलियन यूरोस का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है इसे बर्लिन के अंदर ही ट्रेन किया जा रहा है, यूथ को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को सर्व कर सके मुख्तलिफ वर्क फील्ड के अंदर। तो इस तरह करके पाकिस्तान अपनी वर्क फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजता है ताकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसीज को लाया जा सके। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूं और ये है साउथ बलूचिस्तान का पैकेज। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया था साउथ बलूचिस्तान का, तो अब कल वाले दिन इनके पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया बाकायदा। अब दोस्तों ये पैकेज है 600 अरब रुपए का। अब बहुत सारे दोस्त कह सकती हैं कि वही ये क्या, पहले तो कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज के बारे में बताया जाए कि क्या बना। देखिए मैं सिर्फ आपसे एक पॉजिटिव मालूमात शेयर करता हूँ, अपना तजिया शेयर नहीं कर रहा। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान का है सारी 600 अरब रुपए का पीएसपी बजट फेडरल का, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 1100 अरब रुपया दे दिया कराची को कुछ सालों के लिए। इसी तरह आपको पता है कि फाटा को भी दे दिया गया पैकेज, अब साउथ बलूचिस्तान को भी 600 अरब रुपए का पैकेज दे दिया गया है। तो ये सब कुछ मैनेज करना नामुमकिन नजर आता है, लेकिन दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। मुश्किल जरूर नजर आ रहा है लेकिन नामुमकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप इसे मेरा तजिया ना लें, आपसी मालूमात ले। बाकी ये आप बेहतर बता सकती हैं कि होगा इस तरह या नहीं, क्या सच में 600 अरब रुपया लगाया जा सकेगा या नहीं। खैर दोस्तों ये असद उमर की जानिब से इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ में इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शिबली फराज वो थे, साथ में डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन जुबैदा जलाल और साथ में मुराद सईद साहब थे। तो इनकी जानिब से ये मालूमात दी गई है कि 540 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाएगा 600 अरब रुपए में से, और बाकी जो पैसे बचेंगे ये बलूचिस्तान की अपनी गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 3 सालों का ये पैकेज होगा, यानी 3 सालों के अंदर ही इसे इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, यानी हर साल का 200 अरब रुपया आप कह सकती हैं। इसके अलावा ये साउथ बलूचिस्तान के 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनाया जाएगा। अब दोस्तों इसमें होगा क्या क्या, सबसे पहले एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि साउथ बलूचिस्तान के लोगों की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर के जरिए बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसमें 16 डैम्स को बिल्ड किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए और 1,50,000 एकड़ जमीन को सराब किया जा सकेगा।
इसके अलावा दोस्तों ये ज़मीन बताया जाता है कि ओलिव और डेट कल्टीवेशन यानी उनकी काश्त के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, यानी जो ओलिव ऑयल्स होता है वो बनाने के लिए और इसके अलावा खजूरें पैदा करने के लिए, तो वहाँ प्रोडक्शन यूनिट इनके लगा दिए जाएंगे और इसके अलावा डेट प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए जाएंगे। जो ओलिव का प्लांट होगा वो एक लगाया जाएगा और जो खजूरों के प्लांट होंगे प्रोसेसिंग प्लांट ये 3 लगाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मजीद बताया जा रहा है कि 6,40,000 चिल्ड्रन को एजुकेशन भी दी जाएगी और ये सब कुछ एजुकेशन फ्री वाला निज़ाम होगा, फ्री एजुकेशन इन बच्चों को दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसी पैकेज के तहत यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ आबादियों को बिजली की फराहमी की जाएगी जो कि 57% होगी। अभी क्योंकि ये सबसे पसमानदा तरीन एरिया पाकिस्तान का, यहाँ अभी तक बिजली पहुँच चुकी है सिर्फ 12% इनकी टोटल पॉपुलेशन को अगर देखा जाए, तो अभी से बढ़ाकर 3 सालों के अंदर 57% करने की कोशिश की जाएगी। और अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 6,40,000 चिल्ड्रन को तलीम दी जाएगी। ये असल में डिस्टेंस तलीम होगी, ये अपने जिन जिन इलाकों में रहते होंगे वहाँ से ये अर्बन टीचर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और इन्हें डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा वसीला तलीम प्रोग्राम के तहत दोस्तों 83,000 चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मजीद दी जाएगी। और इसमें दोस्तों जो सबसे अहम पॉइंट है इन 83,000 बच्चों के लिए वो ये होगा कि मंथली स्टिपेंड भी दिया जाएगा जो कि 1,500 रुपया होगा बॉयज़ के लिए और 2,000 रुपया होगा गर्ल्स के लिए। मजीद दोस्तों जो मुराद सईद साहब है उन्होंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है साउथ बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के बारे में कि 3,083 किलोमीटर के रोड यहाँ अप्रूव कर दिए गए हैं और इन पर काम का कुछ पर काम का आगाज़ हो चुका है और कुछ का इस साल के अंदर शुरू हो जाएगा। इन्होंने ये भी बताया कि पिछले कोई 10 साल के अंदर 1,325 किलोमीटर के रोड बनाए गए हैं बलोचिस्तान के अंदर और इस बार ये रोड बनाने जा रही हैं 3,000 किलोमीटर से भी ज़ायद। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें वो कह रही हैं कि 250 अरब रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा इन प्रोजेक्ट के अंदर। मजीद दोस्तों यहाँ कुछ प्रोजेक्ट के इन्होंने नाम भी बताए जैसा कि जोब कुचलाक रोड, बिस्मा खुदार हाईवे, राखी गाज सेक्शन ऑफ N70। इसके अलावा और भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जैसा कि खुशाब अवरान खुशदार सेक्शन। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि रोड प्रोजेक्ट हैं और बड़ी तादाद के अंदर बनाए जा रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर। तो इस बारे में इन्होंने बताया। अब दोस्तों ओवरऑल ये भी मैं आपको बताता चलूँ इस पैकेज के बारे में कि ये पैकेज अब दिया जा चुका है और फाटा, कराची और साउथ बलोचिस्तान ये 3 पैकेज बन चुके हैं अब तक के। इसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि इंटीरियर सिंध को भी पैकेज दिया जाएगा क्योंकि वो भी पसमानदा तरीन एरिया है। नॉर्थ बलोचिस्तान को भी पैकेज दिया जाएगा और एंड के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का भी इसी तरह का पैकेज आएगा। तो इस तरह टोटल ये 6 पैकेजेस बन जाएंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों को दिए जाएंगे। अब ये कमेंट आप लोग ही बेहतर सकती हैं कि इनका रिजल्ट क्या निकलेगा और क्या इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है कि वो 3 सालों के अंदर इन तमाम इलाकों के अंदर लगा सके जितना जितना इन्हें पैकेज दिया गया है। खैर दोस्तों नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट के ऊपर हुई है एक मीटिंग। ये असल में रिव्यू मीटिंग थी जहां चेक किया गया वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, USA, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी फंड, कुवैत और ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन तमाम के मुख्तलिफ फंड्स होती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट को ये फंड करती हैं। तो इन प्रोजेक्ट की रिव्यू मीटिंग की गई, प्रोग्रेस को चेक किया गया। इसमें दोस्तों 15 फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट सामने आए हैं वाटर प्रोजेक्ट को लेकर और वाटर सेक्टर को लेकर, जिनके ऊपर दोस्तों कास्ट आ रही है 3.239 अरब डॉलर। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है पाकिस्तान के अंदर और ये बनाई जा रही हैं मुख्तलिफ जो फॉरेन कंट्रीज हैं और जो फॉरेन आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है उनकी मदद के साथ पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग है वो भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की हो रही है इस वक्त। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 10 टूरिज्म जोन्स बनाए जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वहाँ टूरिज्म का ही पोटेंशियल आपको पता है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए टूरिज्म के ऊपर ही वहाँ तवज्जो दी जाएगी। और ये 10 जोन्स बहुत बड़े बड़े जोन्स होंगे और इसमें हर तरह की फैसिलिटी को अवेलेबल करवाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ क्वालिटी रेस्टोरेंट आ जाएंगे, टूरिज्म पुलिस भी दी जाएगी और प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जाएगा इन जोन्स के अंदर। तो ये काफ़ी
काफ़ी आप कह सकते हैं बड़े बड़े जोन होंगे, 100 किलोमीटर दायरे के अंदर एक एक जोन फैला होगा। इसमें दोस्तों मैं ये भी आपको बताता चलूँ, इसमें हुंजा, दियामीर, गीज़र, शिगार और सगर्दो ये वो इलाके हैं जहाँ ये जोन्स बनाए जाएंगे। इसमें दोस्तों 4 जोन्स की जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो मुकम्मल की जा चुकी है और 6 जोन्स की अगले माह तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इनके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का वर्क सामने आएगा, जिनके ऊपर पैसा भी फिर खर्च होगा। तो ये बाद वाले आप कह सकते हैं कि स्टेप होंगे। अभी स्टेप फिजिबिलिटी स्टडी के मुकम्मल किए जा रही हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और ये प्रोजेक्ट भी बनता है बहुत बड़ा। अब दोस्तों जो आखिरी डेवलपमेंट है वो काफ़ी बड़ी हुई है, हालांकि शायद आपको ये बड़ी डेवलपमेंट ना लगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो बनाना की वैरायटीज़ है इनकी 2 नई वैरायटीज़ को दरियाफ्त किया गया है। एक का नाम दोस्तों निगाब 1 रखा गया है और दूसरे का निगाब 2, NIGAB2। तो इस तरह इनका ये नाम रखा गया। अब ये होगा कि इससे जो नई प्रोडक्शन सामने आएगी केले की, और इससे जो क्वालिटी है केले की वो भी बेहतर होगी और जो क्वांटिटी है वो भी बेहतर होगी, क्योंकि दोस्तों जो पर एकड़ यील्ड है पाकिस्तान के अंदर केले की वो काफ़ी कम है, बाकी अगर चाइना और इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लिया जाए। अब देखें दोस्तों, इसे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप देखें, क्योंकि केला दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला फ्रूट समझा जाता है। इसकी अगर एक्सपोर्ट की मैं आपको बात बताऊं तो 10 अरब डॉलर की इसकी सालाना एक्सपोर्ट बनती है दुनिया के अंदर। तो इसलिए ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट समझी जा रही है और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि केले की जो आप कह सकते हैं प्रोडक्शन है वो चाइना और इंडिया की निस्बत कम है, तो पाकिस्तान इसे ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों ये जो दोनों वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं या बनाई गई हैं, और ये बनाई गई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक एंड एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स के अंदर। तो यहाँ दोस्तों अब ये होगा कि इससे फिर पर एकड़ यील्ड में भी इजाफा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो यकीनन फिर डोमेस्टिकली पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के बाद पाकिस्तान इन एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि पाकिस्तान भी केले को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये एक्सपोर्ट है ही बहुत बड़ी और इसमें आप कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जा रहा है। तो पाकिस्तान ये भी कहा जा सकता है कि फ्रूट मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान ये इस तरह की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बता दूं कि ये डिसीज फ्री प्लांट होंगे इनके, और 3 लाख प्लांट अब तक मुल्क के अंदर ये उगाई भी जा चुकी हैं इन 2 वैरायटीज़ को लेकर। खैर दोस्तों ये आज मेरे पास कुछ मोटी मोटी डेवलपमेंट थी, इसके अलावा और भी डेवलपमेंट थी, लेकिन मैंने इस वीडियो में इतनी ही शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।